दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 5 जिस चैप्टर का नाम है रोज, ठीक है, गदखंड का ये चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है न्यू बैच स्टार्ट किया हूँ, तो इससे पहले वाले सारे चैप्टर की क्लास नहीं देखे तो प्ले लिस्ट आप सभी के लिए क्रिएट कर दिया गया चैनल पे, तो चैनल पे विजिट करके प्ले लिस्ट से इससे पहले वाले सारे चैप्टर की क्लास को देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 जिस चैप्टर का नाम है रोज, ठीक है, रोज कहानी से जितनी भी एमबीबीआई क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया। गैगरीन का किस कहानी में उल्लेख किया गया। अभी हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उसने कहा था बिल्कुल नहीं होगा, तिरछी बिल्कुल, रस्सी का टुकड़ा बिल्कुल नहीं। क्या हो सके गैगरीन पार्ट में, यानी इसी चैप्टर में रोज कहानी में ही गैगरीन शीर्षक का, यानी गैगरीन का शब्द का कहिए या गैगरीन शीर्षक का कहिए, चर्चा किया गया किसमें, तो रोज कहानी में ही। करेक्ट से हमारा बी हो जाएगी। सारे प्रश्न पे थोड़ा सा अच्छे से चर्चा भी करेंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे ताकि आपको सारा प्रश्न समझ में भी आए। दूसरा 9 प्रश्न के काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती जो है ये किस कहानी की पात्रा है, मतलब किस कहानी में इनका नाम लिया गया है, इनके बारे में चर्चा किया गया। सिपाही की माँ बिल्कुल नहीं, गौड़ा बिल्कुल नहीं, तिरछी बिल्कुल नहीं। रोज कहानी में मालती के बारे में चर्चा किया गया। मालती रोज कहानी के मुख्य पात्रा भी थी, ठीक है, करेक्ट से, इसलिए आपका बी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी रोज शीर्षक कहानी में किसने ऐसा पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखक ने, पति ने, भाई ने या चाचा ने। तो आपके तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट से आपका ए हो जाएगी। लेखक कौन, लेखक का नाम आप सभी को मालूम है। रोज कहानी के लेखक कौन है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी, ठीक है। तो अज्ञ जी ने अपनी बहन से यूँ कहिए तो यानी मालती से पूछ रहे थे कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा। करेक्ट से आप सभी ए बताओगे, 100% आपका आंसर सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए काफी कमाल का सारा क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। त्रिक्ष है, रोज है, उसने कहा था, यह सुखमय जीवन। तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ पूछता है, काफी बार ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा कि अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है। तो आप सी बताओगे सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इनके द्वारा लिखी हुई कहानी कौन है, तो इनके द्वारा लिखी हुई कहानी का नाम है रोज। करेक्ट से आपका क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अज्ञ मूलतः क्या थे। यानी हमारे सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जो थे ये मूलतः क्या थे, यानी ये मूल रूप से क्या करते थे। निबंध लिखते थे सबसे ज्यादा, या उपन्यासकार लिखते थे, या कहानीकारक थे, या व्यंग्यकार थे। तो 5वें नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट क्या हो जाएगी, 5 का करेक्ट आपसे क्या बताओगे, एकदम करेक्ट सी हो जाएगा। कहानीकारक थे अज्ञ जो थे, ये मूलतः कहानीकारक थे, सबसे ज्यादा कहानी लिखते थे, ठीक है। कह रहा अज्ञ जी ने इंटर की पढ़ाई कहाँ से किया था। अज्ञ जी ने इंटर की पढ़ाई कहाँ से किया था। 6 नंबर क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एकदम सही है, पंजाब कॉलेज से, फॉरेन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें जानकारी होता है कि अज्ञ जी जो है ये इंटर की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए हुए थे। करेक्ट आपका ए हो जाएगी। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कह रहा है अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था, यानी पब्लिक हुआ था। कहते हैं ना कि वीडियो को जैसे हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को बनाकर प्राइवेट किए रहते, अनलिस्ट किए रहते और उसको यानी पब्लिक कर देते तो सब देखता है, प्रकाशित हो जाता है तो सब उस कहानी को पढ़ेगा। तो यानी अज्ञ जी का जो अज्ञ जी कहानी लिख रहे थे तो सबसे पहला कहानी उसका कब प्रकाशित हुआ था, 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या 1932 ईस्वी में। तो 7वें नंबर प्रश्न का करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, एकदम 7 का करेक्ट आपसे भी बताओगे, बी बताओगे। 1924 ईस्वी में अज्ञ जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। मालती था, लालती था, या प्रभावती, या कलावती। तो महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था, तो महेश्वर की पत्नी का नाम पूछे तो आप बताओगे मालती। क्या था, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती। और
इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि मालती के पति का क्या नाम था, तो याद रखना महेश्वर। ठीक है, दोनों किसी भी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपसे भी यहाँ से डाउट क्लियर कर लीजिए। प्रश्न पूछेगा कि मालती के पति का क्या नाम है, तो महेश्वर, या प्रश्न पूछे महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है, तो मालती। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अगला प्रश्न को लाजवाब प्रश्न, यदि आप सभी हमारे चैनल पे नई बार जुड़ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे हर हाल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे नोटिफिकेशन साथ में पीडीएफ आपको मिलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है अज्ञ जी कौन सी कहानी, अज्ञ जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञ जी की कौन सी ऐसी कहानी है जो गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। छुआ हुआ रास्ता नहीं, ये तेरे प्रति बिल्कुल नहीं, विप थका बिल्कुल नहीं, रोज रोज जो कहानी है ये गैगरीन शीर्षक नाम से खूब ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। लेखक जो है यह कितने वर्ष बाद मालती से मिलने मालती के घर गए थे, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष या 5 वर्ष या 8 वर्ष। काफी लाजवाब प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद। लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आए थे, तो 4 वर्ष। याद रहोगे 4 वर्ष। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कह रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मालती का जो पति है, यह हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलता है गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, और इस चैप्टर का जो रोज है ना, आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये रोज चैप्टर का नाम बाद में रखा गया, पहले इस चैप्टर का नाम ही गैंग्रीन था। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करके क्या रख दिया गया, रोज रख दिया गया, गैंग्रीन चैप्टर के नाम को हटा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का नाम, मैंने बोला था प्रश्न देखो उल्टा करके पूछेगा आपके एग्जाम में, यहाँ पे पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहते। तो मालती के पति का क्या नाम है, महेश्वर। क्या बताओगे, महेश्वर बताओगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। क्वेश्चन पूछने के तरीके को इसी प्रकार से चेंज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञ जी को कौन सा पुरस्कार मिलता है। यानी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कौन सा पुरस्कार अज्ञ जी को मिला था। पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञ जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, सी बताओगे। यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे प्रश्न क्या रहा है, 14 नंबर प्रश्न, बचपन में खेलने के लिए सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी ने कौन सा नाटक लिखा था। बचपन में खेलने के लिए, बताइए खेलने की उम्र में, बचपन में खेलने के लिए, यानी बच्चे बचपन में खेले, इसके लिए सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी ने कौन सा नाटक लिखा था। ब्रज सभा या वर्ध सभा या इंद्र सभा या जन सभा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, इंद्र सभा। करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे, 100% सही हो जाएगी। इस वीडियो में हम टोटल 40 प्रश्न चर्चा करेंगे, यानी इस चैप्टर में हम टोटल 40 एमबीबीआई क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे केवल ध्यान से वीडियो को देखिए, जहां पे न समझ में आए क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है। रोज शीर्षक कहानी में जो मालती है, ये मिट्टी का बर्तन का जो पानी है, यह गर्म पानी में क्यों धो रही है। खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए या दही जमाने के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से इसलिए धो रही ताकि वहां पे हम दही जमा सके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है महेश्वर का कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा, जब ऑपरेशन करके आया था तो घर पे महेश्वर आते वक्त कौन सा फल लेकर आया था। आम, केला, सेब, संतरा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगी, आम लेकर आया था। ठीक है, कौन सा फल लेकर आया था, आम फल लेकर आया था, भारत का राष्ट्रीय फल लेकर आया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगी। प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। रोज कहानी का कौन सा ऐसा पात्र है
है जो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है, मालती महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, ये इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी महेश्वर। क्या बताओगे, महेश्वर बताओगे, करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 18 नंबर प्रश्न कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। आप चौंक जाएंगे, अज्ञे जी मात्र और मात्र 10 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि मूलतः वो कहानीकारक थे, लेकिन कविता जो लिखना है, ये कविता का, ये कहानी के 10 वर्ष से, यानी जब वो 10 वर्ष के तब से वो लिखना स्टार्ट कर दिए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। याद रखना। यहाँ पे देखो 19 नंबर प्रश्न करा है, मालती का पति क्या था। मालती का पति क्या था, तो मालती का पति क्या था, तो एक डॉक्टर था। क्या था, डॉक्टर था, जो गैंग्रीन के भी क्या 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 ऑपरेशन करके भी आया था। करेक्ट आंसर क्या बताओगे, ए बताओगे, एकदम सही है। अगला प्रश्न को प्रश्न कह रहा है कि तारव सप्तक का संपादक कौन किया, यानी तारव सप्तक का संपादक किसने किया था, किसने इसका यू कहे तो बनाया था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि विधा निवास मिश्रा, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो आपकी 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तारव सप्तक का संपादन किया था। अगला प्रश्न को यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, अज्ञे किस वाद्य से संबंधित रखते थे। अज्ञे जो है ये किस वाद्य से संबंधित है, छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वच्छदांतवाद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञे जो, यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी किस वाद्य से संबंधित रखते हैं, तो प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद। करेक्ट आंसर आप सभी बी बताओगे, 100% सही हो जाएगी। अगला प्रश्न की अगला प्रश्न यहाँ पे आपके लिए कह रहा है 22 नंबर प्रश्न कि इनमें से अज्ञे जी का नाटक कौन है। अज्ञे जी का नाटक कौन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करवाला बिल्कुल नहीं, बकरी बिल्कुल नहीं, सिपाही की माँ बिल्कुल नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से जो है यह अज्ञे जी का नाटक है। करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। क्या बताओगे, सी बताओगे, 100% सही है। ठीक है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है, गैंग्रीन है जो इनमें से किससे यानी किस देश से संबंध है, पशु से संबंधित है या देश से संबंधित है या वनस्पति से या बीमारी से। तो देखिए देश दे दिया है, तो देश तो यानी देश के नाम रहता तो फिर हम कहते सीधे देश दे दिया, तो ऐसा गलत हो जाएगा। देश हमारा, पशु गलत हो जाएगा, वनस्पति गलत हो जाएगा। गैंग्रीन एक प्रकार का क्या था, तो बीमारी था। क्या था, बीमारी था, ना कि ये एक देश भी था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी हमारा डी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे कह रहा है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, यानी मालती महेश्वर की संतान मतलब मालती के बेटे का नाम, मालती महेश्वर के बेटे का नाम क्या था। टूटू था, टीटी था या टट्टू था या डूडू था। तो आपकी 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 24 का करेक्ट आंसर आपसे बताओगे टीटी। क्या बताओगे, टीटी। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप जो रचना है यह एक प्रकार का यूँ कहिए तो रचना है। ठीक है, यह जो रचना यानी यह किसके द्वारा रचित किया गया, उदय प्रकाश द्वारा, मल्लेश द्वारा, मणि मधुकर द्वारा या अज्ञे जी द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नदी के द्वीप की रचनाकार है, जिस प्रकार से रोज के रचनाकार कौन है, तो हमारे अज्ञे जी। इसी प्रकार से नदी के द्वीप जो रचना है, इस रचनाकार कौन है, इसकी रचनाकार कौन है, तो अज्ञे जी ही है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगला प्रश्न के लाजवाब प्रश्न आपसे पूछा हुआ है 26 नंबर प्रश्न कह रहा है अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, यानी जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये कौन से रचना पर मिला था। जब हम कुछ अच्छे रचना करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उस पर हमें पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी प्रकार से अज्ञे जी को भी ऐसा कौन सा रचना जो वो लिखे थे, जिस रचना से प्रभावित होकर लोगों ने उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो 26 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगी बाबर अहरी बिल्कुल नहीं, शेखर के जेवड़ी आंगन के पर्दे, कितनी नावों में कितनी बार। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगी। कितनी नावों में कितनी बार इसी रचना के लिए यानी अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ, काफी लाजवाब प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा है और आपको अच्छे से याद भी होगा। जब आप बुक पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगी।
प्रश्न क्या करा है कि अज्ञ के पिता का क्या नाम था, अज्ञ जी के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री तथा डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो हमारे 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सके, एकदम लाजवाब सारे सही आंसर है, एकदम क्या है आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या करा है, कौन सी पुस्तक अज्ञ जी की है, कौन सी पुस्तक है जो अज्ञ जी की मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पे क्षण भर या ओ सदा नहीं रहे, यानी कौन से ऐसा पुस्तक है जो हमारे अज्ञ जी के लिखा गया है, ठीक है, लिखा हुआ है, इसमें से निम्नलिखित में से कोई एक ही को हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे हमें समझ में आएगा, मिट्टी की ओर भी नहीं है, मौत मुस्कुराई, ओ सदा नहीं रहे, हरी घास पर क्षण भर जो है ये अज्ञ जी की पुस्तक है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी रचना अज्ञ की नहीं है, यानी अज्ञ जी की कौन सी ऐसी रचना है जो नहीं, यहाँ पे 3 गो रचना अज्ञ जी का होगा, एक नहीं होगा, तो त्रिक्ष जो है क्या नहीं है, अन्यथा अपने अपने अजनबी, भवन दूत, एक बूंद सहसा उछल, ये सारा रचना अज्ञ जी का है। 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, त्रिक्ष। ये नहीं पूछा था तो त्रिक्ष, यहाँ पे देखिए है पूछा था तो है तो हमारा केवल यही था, ठीक है, ये तीनों नहीं था। इस प्रकार से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न ये कहेगा, रोज कहानी के नायिका कौन है, यानी नायिका मतलब जानते हैं ना, हीरोइन किसे माना गया, रोज कहानी की नायिका कौन है, रोज कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, तो जो मुख्य पात्रा तो कौन था, तो रोज कहानी की नायिका कौन थी, मालती, क्या मालती, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, अतिथि बनकर कौन आता है, मालती का चाचा, बिल्कुल नहीं, मालती का मामा, बिल्कुल नहीं, मालती का पिता, बिल्कुल नहीं, मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो लेखक था, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका इसलिए क्या हो जाएगी, सी एकदम 100% सही हो जाएगी। अगला प्रश्न मिला लो, प्रश्न को यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई ये तो हो ही गया। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न को 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, रोज कहानी घंटे में किस खरगन के साथ समाप्त होती है, रोज कहानी है जिसमें बार बार घंटा गिना जाता है, कभी कहेगा ये 11 बज गए, 12 बज गए, तो किस घंटे के खरगन के साथ रोज कहानी समाप्त होती है, 4, 3, 2 या 11 बजे, तो आपके 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11, करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, डी बताओगे, 100% सही हो जाएंगे। प्रश्न क्या करा, कौन सी कृति अज्ञ जी की नहीं है, देखिए बोले थे ना कि इस प्रकार के आपके एग्जाम में 100% एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी पूछेगा कौन सी कृति निम्नलिखित में से अज्ञ जी की है, कभी पूछेगा कौन सी कृति निम्नलिखित में से अज्ञ जी की नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी क्या बताओगे, कितनी नाव में कितनी बार अज्ञ जी के हरी घास पे क्षण भर है, उसके बाद हमारे 34 नंबर प्रश्न है ना, तो ये सदा नीला भी हमारा क्या है, अज्ञ जी का है, लेकिन पल्लव जो है ये अज्ञ जी का नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा इसलिए ए हो जाएगी। अगला प्रश्न को प्रश्न यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या करा है, कौन सी कृति अज्ञ की है, कौन सी कृति है जो अज्ञ जी की है, देखिए वहां पे नहीं है, इस पर करके बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। रसवंती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र या कंकाल, कौन सी कृति है जो अज्ञ जी की है, तो 35वां प्रश्न का करेक्ट नदी के द्वीप हमारे अज्ञ जी की कृति है, अन्यथा ये सारे अज्ञ जी द्वारा लिखा गया नहीं है, रचना नहीं है। यहाँ पे अगर रोज इनमें से क्या, रोज क्या कहानी है, यानी पूछेगा, देखो इस प्रश्न को कितने तरीके से पूछ सकता है, प्रश्न पूछेगा रोज कहानी गद की कौन सी विधा है, तो सबसे पहले बता दिए कहानी है, या पूछेगा रोज जो है ये गद की कौन सी विधा है, तो कहानी, ठीक है, रोज इनमें से क्या है, तो कहानी है, इस प्रकार से पूछेगा। मालती की ये चर्चा जिस पाठ में कहा गया वह पाठ क्या है, निबंध है, उपन्यास है, या कहानी है, या आलोचना का अंश है, तो क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। यानी प्रश्नों को घुमाने का तरीका बहुत रहता है, लेकिन आंसर हमारा वही होगा। इसलिए मैं आपका, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट किया तो मैं चाहता हूं आपका हर एक डाउट क्लियर करते चलो, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और सारा का सारा प्रश्न आपको इसी वीडियो को देखते देखते याद हो जाए, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देख रहे तो आप सभी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप सभी सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रदर्शी एक प्रकार का नाटक है, इसके नाटककार कौन है, यानी इसके लेखक कौन है, तो हमने आपको इससे पहले भी बताया था, अभी बहुत सारा क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा था, तो क्या हो जाएगा अज्ञ जी, यानी सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ जी इनके नाटककार है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगला प्रश्न की यहाँ पे 38वां प्रश्न कह रहा है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, शेखर एक जीवनी है, यह
किस विधा की कृति, ये एक प्रकार का निबंध है या एक प्रकार का आलोचना, ये एक प्रकार का उपन्यास है या एक प्रकार का जीवनी है। तो आपके 38वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी उपन्यास। शेखर एक जीवनी जो है ये एक प्रकार का उपन्यास है। अज्ञे जी के माँ का क्या नाम था, अज्ञे जी की माँ का क्या नाम था, काफी कमाल का। शीला देवी बिल्कुल नहीं, राधा देवी बिल्कुल नहीं, शकुंतला देवी बिल्कुल नहीं। चैप्टर में दिया गया है कि अज्ञे जी का जो माँ का नाम है यह वैंती देवी है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। देखो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे क्या हो जाएगा, अज्ञे जी, सचिदानंद, हीरानंद, वातिशायन, अज्ञे जी। तो इस प्रकार से हमने आज टोटल 5 चैप्टर तक की हिंदी की क्लास को देख लिया। इससे आगे हम छठा चैप्टर अगले क्लास में देखेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो नहीं देखे जाकर देखिए अच्छे से 2 से 3 बार, सारे वीडियो को वॉच कीजिए। पूरा तैयारी को एकदम लगातार जिस प्रकार से करा रहा हूँ करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी तैयारी में 0% भी कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, एकदम 1% भी कसर आपका नहीं छूटने वाला, मतलब नहीं छूटेगा। इसीलिए मैंने बोला 0% भी कसर नहीं छूटेगा, 100% पूरा का पूरा कसर मैं पूरा करूंगा और आप बहुत बेहतर अपनी बोर्ड एग्जाम में प्रदर्शन करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपसे भी हमारे साथ क्लास को करते रहिए और यूं ही वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।